नमस्कार, द न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में। बिहार को राजनीति का जननी कहा जाता है। बिहार ने एक से बढ़कर एक नेता तो दिए, साथ ही बिहार देश के हर बड़े बदलाव का गवाह भी बना है। अब जब जेपी आंदोलन से निकले नेता लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और सुशील मोदी की राजनीति ढलान पर हैं, तो चुनावी मैनेजर के रूप में जाने जाने वाले प्रशांत किशोर ने बिहार को नई राजनीति देने का संकल्प लिया और निकल पड़े बिहार के लोगों का दिल जीतने। इसे बिहार के नेताओं के लिए एक सीख ही कहा जाएगा कि प्रशांत किशोर ने देश की राजनीति में वो कुछ कर दिखाया कि राजनीति के क्षेत्र में लोग दांतों तले उंगली चबा ले गए। चुनाव जीतने के लिए न केवल जेडीयू, आम आदमी पार्टी, टीएमसी बल्कि बीजेपी और कांग्रेस ने भी उन्हें अपनी पार्टी का चुनावी मैनेजर बनवाया। जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार तो प्रशांत किशोर से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने उन्हें अपनी पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ही बना दिया था। पर नीतीश कुमार से उनकी इतनी बिगड़ी कि आज की तारीख में सबसे अधिक हमलावर वह नीतीश कुमार पर ही हैं। प्रशांत कुमार जन सुराज संगठन बनाकर बिहार की राजनीति बदलने निकल पड़े हैं। प्रशांत किशोर खाटी समाजवादियों की तर्ज पर बिहार में हक की आवाज उठाने की बात कर जगह जगह नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। एक और जहां वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बिहार को जंगल राज की ओर धकेलने का आरोप लगा रहे हैं, वही वंशवाद के नाम पर तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं। तेजस्वी यादव की पहचान उनके पिता लालू प्रसाद की वजह से होना बताते हुए उन्हें पानी ढोने वाला नेता बता रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर संदेश देने के लिए प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव ही नहीं बल्कि वंशवाद के बल पर नेता बने राहुल गांधी को भी लपेट रहे हैं। प्रशांत किशोर जिस अंदाज में बिहार के दौरे पर निकले हैं और जमीनी मुद्दे उठा रहे हैं, उससे लगने लगा है कि आने वाले समय में वह बिहार की राजनीति में गुल खिलाने वाले हैं। बिहार में प्रशांत किशोर के सक्रिय होने से आरजेडी और जेडीयू को नुकसान और बीजेपी को फायदा होगा। दरअसल चुनावी रणनीति के मामले में प्रशांत किशोर का यह आलम है कि बड़े से बड़ा नेता उनके सामने फेल है। प्रशांत किशोर आज की तारीख में भले ही एक खाटी समाजवादी के रूप में बिहार की समस्याओं को उठा रहे हो, पर यह भी जमीनी हकीकत है कि वे एक पेड प्रोफेशनल कंसल्टेंट के तौर पर राजनीतिक दलों को अपनी सेवाएं देते रहे हैं। पूरी रिसर्च टीम उनके पास है। चुनाव तो उन्होंने बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और जेडीयू को भी लड़ाया, पर गत विधानसभा चुनाव में टीएमसी के कई बड़े नेताओं के बीजेपी में जाने के बावजूद जब पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी को जीत मिली, तो उसके बाद राजनीति के क्षेत्र में प्रशांत किशोर का लोहा माना गया। दरअसल बीजेपी की घेराबंदी से निकलने के लिए ममता बनर्जी को वह ही लगातार सलाह दे रहे थे। भले ही इंडिया गठबंधन के लिए नीतीश कुमार ने लामबंदी की हो, पर एक समय वो भी था कि प्रशांत किशोर को विपक्षी एकता का सूत्रधार बताया जा रहा था। तब प्रशांत किशोर की कांग्रेस में जाने की भी चर्चा थी। बाकायदा कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी से उनकी बात हो गई थी। दरअसल प्रशांत किशोर अब तक राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी, तो बिहार में नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी और तमिलनाडु में डीएमके के मुखिया एमके स्टालिन को अपनी प्रोफेशनल सेवाएं दे चुके हैं। 2021 में जब एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने ये देखा कि वह पेशेवर राजनीतिक सलाहकार की भूमिका निभाना बंद कर रहे हैं, तो अटकलें लगनी शुरू हो गई थी कि प्रशांत किशोर सक्रिय राजनीति करने जा रहे हैं। जनता की नब्ज पकड़ते हुए प्रशांत किशोर अब बिहार की राजनीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति पर उंगली उठाते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तर्ज पर वंशवाद की राजनीति को कटघरे में खड़ा किया है। उनका कहना है कि 13 करोड़ जनता में 1250 परिवार के लोग ही सांसद और विधायक बनते हैं। प्रशांत किशोर का आरोप है कि बिहार की राजनीति पर कुछ ही परिवारों का कब्जा है। प्रशांत किशोर के इस प्रयास से बिहार की राजनीति में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल नीतीश कुमार पूरी तरह से प्रशांत किशोर के निशाने पर हैं। दरअसल गत दिनों जब पटना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किए गए चतुर्थ कृषि रोड मैप के लोकार्पण के अवसर पर नीतीश कुमार के शेखी बहाने पर प्रशांत किशोर ने उन्हें घेरा था। उन्होंने कहा था कि बिहार के देश का इकलौता राज्य है जहां 10 साल में असिंचित जमीन कम हुई है। उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार को आड़े हाथ लेते हुए पदयात्रा में कहा था कि खेती करने वाले लोगों की हालत बिहार में यह
है कि लोग अपना पेट काट कर सत्तू खाकर 5 साल अगर खेती करते थे तो उन्हें भरोसा रहता था कि 4-5 कट्ठा जमीन जरूर खरीद लेंगे। आज नौबत यह है कि उन्हें जमीन ही गिरवी रखनी या बेचनी पड़ी है। प्रशांत किशोर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि बिहार का कोई प्रखंड ऐसा नहीं है जहां जोत की जमीन पर जल जमाव के कारण खेती बर्बाद ना हो रही हो। फसल का उचित मूल्य न मिलने का भी आरोप प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर लगाया था। प्रशांत किशोर का दावा है कि यदि किसानों को फसल का उचित रेट मिल जाए तो बिहार के किसानों को 20,000 करोड़ रुपए अलग से मिलने लगेंगे। अगर बात बिहार की राजनीति और नेतृत्व की करें तो आजादी से कुछ समय पहले ही बिहार की पहली सरकारों का नेतृत्व दो प्रतिष्ठित नेताओं श्री बाबू नाम से प्रसिद्ध श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह बाबू के जाने जाने वाले अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था। सत्ता को इन दो महान गांधीवादी राष्ट्रवादियों ने साझा किया था, जो बाद में बिहार के पहले मुख्यमंत्री, पहले उप मुख्यमंत्री बने थे। ललित नारायण मिश्रा रेल मंत्री बने थे। 1970 के दशक में बिहार में पिछड़ी जातियां राजनीतिक सत्ता के लिए मुखर होने लगी थी। इस आंदोलन का नेतृत्व 3 मध्यवर्ती जातियों कोयरी, कुर्मी और यादव द्वारा किया गया था। दारोगा प्रसाद राय की मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति के बाद पिछड़ों के बीच एक आशा की किरण दिखाई दी थी, पर कांग्रेस में उच्च जाति के गुट ने कांग्रेस के साथ पिछड़ों के बीच असंतोष पैदा करने के लिए उन्हें हटाने की साजिश रचना शुरू कर दी। इस अवधि में एक प्रभावशाली नेता जगदेव प्रसाद के उदय को देखा गया, एक दांगी नेता जो अपने जाति और अन्य पिछड़ों और दलितों के बीच बड़े पैमाने पर प्रभाव करते थे। एक राजनीतिक पार्टी शोषित समाज दल बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में सामने आई, जो बाद में कांग्रेस के समर्थन से थोड़े समय के लिए सत्ता में आई। सतीश प्रसाद सिंह, जो जगदेव प्रसाद के रिश्तेदार थे, बिहार के पहले पिछड़ी जाति के मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने केवल 1 सप्ताह के भीतर ही शासन किया। एक आंदोलन का नेतृत्व करते हुए बिहार आंदोलन के दौरान जगदेव प्रसाद के मारे जाने के बाद उनकी मृत्यु के संबंध में विभिन्न संदेह बढ़ गए, क्योंकि पिछड़ों के बीच संदेह था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भूमिहार मंत्री के कहने पर जगदेव प्रसाद की हत्या की गई है। 1974 में जयप्रकाश नारायण ने बिहार राज्य में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया, जो धीरे धीरे एक लोकप्रिय जन आंदोलन के रूप में विकसित हुआ, जिसे बिहार आंदोलन के रूप में जाना जाता है। कांग्रेस को 1977 के आम चुनाव में कई छोटे दलों की जनता पार्टी गठबंधन के हाथों हार का सामना करना पड़ा और गठबंधन सत्ता में आया, जिसका नेतृत्व मोरारजी देसाई ने किया था। बिहार में जनता पार्टी ने नारायण की सलाह के तहत 1977 के आम चुनावों में सभी 24 लोकसभा सीटें जीती और बिहार विधानसभा में भी सत्ता हासिल की। तत्कालीन जनता पार्टी के अध्यक्ष सत्येंद्र नारायण सिन्हा से एक प्रतियोगिता जीतने के बाद कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी भी जेपी आंदोलन से निकले नेता हैं। बिहार की राजनीति में हुआ ये पूरा फेरबदल सभी चीजों को उलझा रहा है या इसने कुछ मामलों में इसे सुलझाया भी है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और आपको इस वीडियो को देखकर बिहार से जुड़ी क्या बात याद आती है, ये भी जरूर बताइएगा। अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए ये बताना बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए धन्यवाद।